कहानी है महाभारत का कीमती ज्ञान। महाभारत का कीमती ज्ञान क्या है वो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बार पांडव जंगल में थे, तब युधिष्ठिर को प्यास लगी। छोटा भाई सहदेव पानी लेने गया और वापस नहीं लौटा। एक बार की बात है, जंगल में था युधिष्ठिर तो एक बार पांडव पांडव के पूरे फैमिली जंगल में जा रहे थे। वो अज्ञातवास की समय तो युधिष्ठिर को प्यास लगा। तब छोटा भाई सहदेव ने पानी लेने गया। वो वापस लौट करके नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने उसको देखने के लिए भीम को भेजा भीम को भेजा और उसके बाद नकुल को भेजा, उसके बाद अर्जुन को भेजा। सारे भाई कोई भी लौट करके वापस नहीं लौटा। तो अंत में युधिष्ठिर गए तो देखा कि सभी भाई बेहोश पड़े हैं। तो युधिष्ठिर ने बोला कि किसने मेरे भाइयों का ये हाल किया है, सामने आओ। वो बोला किसने मेरे भाइयों का हाल ऐसा किया है, वो सामने आओ। पानी में से एक यक्ष यक्ष यानी कि आत्मा यक्ष यानी कि आत्मा होता है, बाहर निकल करके आकर के बोला युधिष्ठिर मेरे सवाल का जवाब दो, तभी तुम्हें पानी ले जाने दूंगा, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। पानी से एक यक्ष देवता निकले और बोले कि युधिष्ठिर तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, इसके बाद तुम पानी लेकर के जाना, नहीं तो जैसा हाल तुम्हारे भाई का हुआ है वैसा ही हाल तुम्हारा होगा। भाइयों की भाइयों की तरह करूंगा। तो सवाल पूछा उन्होंने, यक्ष देवता ने, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या महसूस होती है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जवाब दिया कि मनुष्य ज्ञान ज्ञान कर भी जानता है, मनुष्य जान कर भी अनजान। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मनुष्य जान करके भी जानता नहीं है, वो कुछ जान करके भी जानता नहीं है। यानी कि कोई भी गलती किया, वो जान रहा है कि अगर मैं यहाँ पाँव रखूंगा तो ये चीज हो सकता है, लेकिन वो फिर भी रखता है और सीख कर भी सीखता नहीं है। कुछ सीख करके भी नहीं सीखता है, जैसे कि उसने कुछ सीख लिया है लेकिन फिर भी उसके ढंग का काम वो नहीं करता है, तो उसको कहते हैं कि सीख करके भी नहीं सीखता है। और उसने बोला कि उसमें कितना भी अनुभव हो जाए, वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके स्वयं को नहीं बदलता। अगर उसके पास कितना भी अनुभव हो जाओ, लेकिन वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता, स्वयं को नहीं बदलता। एक गलती बार बार दोहराता रहता है, एक ही गलती को इंसान बार बार दोहराता रहता है। यक्ष बोले तुम्हारा जवाब सही है। तो दोस्त, हम आप लोगों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि दोस्त, सही गलत का आपको बहुत अनुभव हो चुका है। अब उस अनुभव को इकट्ठा करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचो और पूरे प्राणों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, वरना जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। दोस्त, सही गलत का आपको बहुत ही अनुभव हो चुका है। अब उस अनुभव को इकट्ठा करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचो और पूरे प्राणों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, वरना जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।